Hello everyone, welcome to Northeast BC 10-minute special series. In this video we are going to talk about Alexander the Great. Alexander और सिकंदर। कौन था सिकंदर? क्यों ये नाम इतना पॉपुलर है आज के कल्चर में भी? हम लोगों ने मूवीज का नाम सुना है, जो जीता वही सिकंदर। हम कहावत सुनते हैं घरों में कि जो जीता वही सिकंदर। उसके अलावा मिडिवल हिस्ट्री में भी आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी चाहता था सेकंड सिकंदर बनना, वो सिकंदर सानी का टाइटल लेता है। तो ये सिकंदर नाम का क्या रेलेवेंस है? क्यों लोग इतना इसका यूज होता है आज भी? क्यों लोग इसके जैसा बनना चाहते हैं? तो ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मेरा नाम है पवन कंबोज। मैं हिस्ट्री, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट की क्लासेस लेता हूं। मैंने यूजीसी नेट किया हुआ हिस्ट्री में और 5 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं अलेक्जेंडर के बारे में जानना। देखिए, अलेक्जेंडर एक राजा के परिवार में पैदा हुए थे। राजा, इनके पिताश्री फिलिप थे, मैसेडोनिया के राजा, और इनकी माता का नाम था ओलंपियास। इनके जन्म की बात करें तो जो जगह पे जहां पे जन्म हुआ था इनका, वो जगह है फैला, जो कि आज के डेट में मॉडर्न ग्रीस में लाई करता है ये सब कुछ। इनकी पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज्यादा फोकस था, इसलिए इन्होंने, इनके फादर ने रिक्वेस्ट किया एरिस्टोटल से, अरस्तु जिसको कहते हैं, अरिस्टोटल से रिक्वेस्ट किया। एरिस्टोटल एक एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर था, पॉलीमैथ था, बहुत अलग अलग फील्ड की जानकारी रखता था। नेचुरल साइंस से लेके फिलोसफी, लिंग्विस्टिक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, आर्ट, इन सब की जानकारी रखने वाला इंसान एरिस्टोटल। तो अरस्तु इसके इनके गुरु थे, जिन्होंने इनको इंस्पायर किया मेडिसिन, फिलोसफी, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ने पे। जिस टाइम ये इनका ग्रोथ हो रही थी, जिस टाइम इनका नॉर्मल एजुकेशन वगैरह चल रही थी, उस टाइम इनके आसपास का एरिया बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल था। इनके फादर को बार बार कभी एक जगह कभी दूसरी जगह लड़ने जाना पड़ता था। तो जब ये 16 साल की उम्र में थे, इनके फादर गए थे लड़ने बैटल ऑफ चैरियोना इन 338 बीसी। सो जब इनके पिताश्री लड़ने जाते थे, तब सारी एरिया का कंट्रोल इनके पास छोड़ के चले जाते थे। सो इस बैटल ऑफ चेरियोना में फिलिप की आर्मी ने कंबाइंड ग्रीक फोर्सेस को हराया और ग्रीक कंट्री को ऑक्युपाई किया। फिलिप ने सारे एरिया को, यानी ग्रीक और मैसेडोनियंस को, अपने अंडर ले लिया था और उसका एक ही सपना था कि पर्शियन आर्कमेनिड एम्पायर को हराना है। पर यह फुलफिल नहीं हो पाया, क्योंकि 336 बीसी में डेथ हो जाती है फिलिप की और गद्दी आ जाती है अलेक्जेंडर के हाथ में। अलेक्जेंडर राजा बनता है। सो अलेक्जेंडर टेक्निकली जब राजा बनता है तो उसकी उम्र कुल 18 साल थी, और बहुत लंबे टाइम तक वो जिया भी नहीं। अगर आप टोटल टाइम पीरियड की बात करें, तो अगर आप टोटल टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 33 ईयर्स कुल जिया। तो यानी वो इंसान जो कुल 33 ईयर्स जिया, उसको आज भी दुनिया याद रखती है। ऐसा क्या किया उसने? जिस एरा में ये ग्रो कर रहा था, उस टाइम ग्रीक वर्सेस पर्शियन बहुत ही ज्यादा हाई था। मतलब उस टाइम पर्शियन एम्पायर पे कब्जा करना चाहता था ये, जैसे इसके फादर करना चाहते थे। सो राजा बनने के 2 साल बाद 334 बीसी में इसकी लड़ाई पर्शियंस के साथ हुई। इसने ना सिर्फ उनकी लैंड पे कब्जा किया, पर उनका पैसा भी लूट के ले आया। इसकी लड़ाई काफी लंबे टाइम तक हुआ एक राजा से जिसका नाम था दारियस थर्ड। सो दारियस थर्ड से काफी ज्यादा इसके अलग अलग बैटल हुए। पहला बैटल, बैटल ऑफ इप्सस। सो बैटल ऑफ इप्सस में इसने दारियस को हराया। दारियस जो कि पर्शियन एम्पायर का राजा है। उसके बाद अलेक्जेंडर ने मराठा सिटी, अरादस सिटी, ये सब सब सिटीज पे कब्जा किया। इसके बीच में दारियस को लगता है कि एक पीस का मौका बनाना चाहिए, एक पीस के लिए बात करनी चाहिए, पीस के लिए नेगोशिएट करना चाहिए। पर अलेक्जेंडर पीस के नेगोशिएशन को रिजेक्ट करते हुए बाइबलोस और सिदोन शहरों पे हमला कर देता है। ताइरे नाम के शहर पे कब्जा कर देता है 332 बीसी में। डिस्पाइट उसके पास उतनी स्ट्रांग नेवी नहीं थी, लेकिन जो बैटल था वो नेवल बैटल था, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो टायरे नाम के शहर पे भी कब्जा कर लेता है। इस पूरे बैकग्राउंड से
बहुत सारे शहर डरने लग गए थे और बहुत सारे शहर अलेक्जेंडर के कंट्रोल में आने लग गए थे। उसके बाद ये इजिप्ट पे कब्जा करता है और फिर अलेक्जेंडर की दोबारा लड़ाई होती है दारियस से और उसकी बहुत बड़ी ट्रूप से एट गोगा मेला। ये बहुत फेमस बैटल है। जब आप इंटरनेशनल हिस्ट्री वगैरह जब पढ़ते हैं तो गोगा मेला, जिसको बैटल ऑफ अर्देला भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। ये 331 बीसी में होता है। इसमें दारियस की फोर्सेस बहुत बड़ी फोर्सेस है। बहुत फियर्स लड़ाई हुई, काफी ज्यादा नुकसान हुए दोनों साइड में। दारियस फ्लैड कर लेता है लेकिन दारियस को बाद में उसी के ट्रूप मार देते हैं और अलेक्जेंडर को लेकिन इस बात का बुरा लगता है कि दारियस को मार दिया गया, इस तरीके से मार दिया गया। तो दारियस की रिस्पेक्ट करते हुए कि एक एनिमी था, स्ट्रॉन्ग एनिमी था, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उसको एक रॉयल बरियल दिया अलेक्जेंडर ने। अपने रूल को लेजिटिमेसी दिलाने के लिए, अपनी पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए जिस भी एरिया से गुजरा वहां की लेडीज से इसने शादी की। कोशिश की कि हेलेनिस्टिक और पर्शियन वर्ल्ड के साथ भी इसका एक कांटेक्ट स्टैब्लिश हो सके। यानी हेलेनिस्टिक तो ये बिलोंग करता ही था, पर्शियन वर्ल्ड के साथ भी एक टाई स्टैब्लिश करना चाहता था। इसने पर्शियन कस्टम जैसे कि गवर्नमेंट का सिस्टम, वहां की रानियों से शादी करना, ये सारी चीजें इसने अपने साथ अडॉप्ट की। हेरोडोटस लिखते हैं कि अलेक्जेंडर अट्रैक्ट हुआ था इंडिया की वेल्थ की तरफ। ऐसा माना गया है कि इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशन था फॉर ज्योग्राफिकल इंक्वायरी एंड नेचुरल हिस्ट्री। सो कौन सा रास्ता फॉलो करते हुए आते हैं? अब आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले देखिए इनका जो शहर है, ये शहर आपको दिख रहा है पहला शहर। वहां से कब्जा करते करते ये बैटल ऑफ इसिस यहां हुआ था। तायरे ये देश है। देन बेबीलोन, गोगामेला और अरबेला ये देश है। यहां से कब्जा करते करते, पेर्सेपोलिस से कब्जा करते करते फाइनल ये इंडिया के दरवाजे पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे दस्तक देते। अब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे दस्तक दे के अलेक्जेंडर तैयार है। इंडिया पे उस टाइम पे कुछ राजा थे जैसे कि अम्फी ऑफ तक्षशिला और पोरस ऑफ द रीजन ऑफ झिलम। सो अम्फी जो कि उसने देखा अलेक्जेंडर आ रहा है, सिकंदर आ रहा है, तो सिकंदर का नाम सुनते उसने कहा कि मालिक हम आपका रूल एक्सेप्ट करते हैं। तो अम्फी ने अलेक्जेंडर की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया। यहीं से जुड़ा हुआ है चाणक्य का चैप्टर। ऐसा माना जाता है कि ऐसा बहुत सारे वर्जन्स में, बहुत सारे स्कॉलर्स का व्यू पॉइंट है कि चाणक्य यही तक्षशिला में पढ़ाते थे और जब उनको पता चला कि अलेक्जेंडर आ रहा है तो वो धनानंद के पास जाते हैं कि आप, क्योंकि मगध बहुत स्ट्रांग है तो मगध की जिम्मेदारी है कि अपने साथ सारे अलाइज को इकट्ठा करे, सारे स्टेट्स को इकट्ठा करे और अगर जो नहीं मानता है उस पर कब्जा करे और तैयारी करे, क्योंकि अलेक्जेंडर दरवाजे पे खड़ा है, अलेक्जेंडर लड़ने आ रहा है। सो यहीं से चाणक्य का चैप्टर जुड़ता है धनानंद से और यहीं से कुछ टाइम बाद चाणक्य का चैप्टर जुड़ेगा चंद्रगुप्त मौर्य से। सो वापस चलते हैं अलेक्जेंडर पे। अलेक्जेंडर की लड़ाई में पहले अम्फी ने तो उनका रूल एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पोरस जो एक और राजा था जिसको पौरवा भी कहते हैं इंडियन सोर्सेस में, झेलम के आसपास का राजा था, उसने काफी वैलियंट बट अनसक्सेसफुल फाइट लड़ी। अलेक्जेंडर इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ पोरस की लड़ाई से कि उसने उसकी टेरिटरी वापस कर दी। ऐसा माना जाता है, अब ये कोई श्योरिटी नहीं है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि शायद उसने, पोरस ने एक्सेप्ट कर ली थी अलेक्जेंडर की लॉर्डशिप, बट कई जगह ऐसा भी लिखा गया कि पोरस ने उसको हरा दिया था। बहुत सारे वर्जन्स है, अलग अलग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो बैटल हुआ था उसको बैटल ऑफ हाइदस पास कहते हैं। हाइदस पास उस टाइम झेलम का नाम था, झेलम नदी जो कि इंदस की एक ट्रिब्यूटरी है। आफ्टर दैट अलेक्जेंडर ने चेनाब नदी को क्रॉस किया और जो एरिया था रवि और चेनाब के बीच का, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। पर उसकी आर्मी का अब सबर का बांध टूट रहा था। His army was tired of the continuous fighting. They were feeling homesickness. They wanted to go back to the home. उसकी आर्मी ने मना कर दिया कि हम ब्यास नदी को क्रॉस नहीं करेंगे। तो सवाल पूछा जाएगा कि अलेक्जेंडर की आर्मी ने कौन सी नदी क्रॉस नहीं की? ब्यास नदी क्रॉस नहीं की। उसकी आर्मी ने रिवॉल्ट कर दिया। वो बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे बहुत टाइम की लड़ाई से।
होमसिक फील करने लग गए थे, डिसीज्ड फील करने लग गए थे। ये सारे बैकग्राउंड में अलेक्जेंडर को रिट्रीट करना पड़ता है 326 बीसी में। ऐसा भी माना जाता है कि उसकी फोर्सेस इस बात से भी डर रही थी कि मगध का एक बहुत ही स्ट्रांग राजा है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल राजा है, जिसके पास हाथी है, कैवेलरी है, फोर्सेस है। राजा का नाम है नंद डायनेस्टी का धनानंद, बहुत ही पावरफुल। तो एक वर्जन ये भी कहता है कि अलेक्जेंडर की फोर्सेस धनानंद की फोर्सेस की नंबर सुन के डर गई थी। जो भी वजह रही हो, लेकिन अलेक्जेंडर क्रॉस नहीं करता है और अलेक्जेंडर वापसी में जाते हुए बेबीलोन में तबीयत खराब होने की वजह से, बुखार वगैरह होने की वजह से मृत्यु हो जाती। सो काफी सारा एरिया जो उसने ऑक्यूपाई कर लिया था वो उसके जनरल के बीच में बांट दिया जाता है। जैसे कि ग्रीस वाला एरिया कैसेंडर के पास जाता है, इजिप्ट वाला पटोलमी के पास जाता है, और सेलुकस निकेटर के पास पर्शिया वाला एरिया जाता है। ये सेलुकस निकेटर ही है जिसके बाद जिसकी लड़ाई होगी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। यही सेलुकस निकेटर है जो सेलुसिड एम्पायर बनाएगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे। सो अलेक्जेंडर इन्वेजन के क्या क्या इंपैक्ट थे? इसने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मौर्यन एम्पायर के एक्सपेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि इसने एक सारा एरिया क्लियर करके दे दिया इनडायरेक्टली मौर्यन एम्पायर को। क्योंकि अलेक्जेंडर यहां खुद रुका नहीं, मौर्यन एम्पायर जहां बाद में एक्सटेंड करेगी तो उसके लिए आसान होगा, क्योंकि जितने भी राजा थे उन सबको अलेक्जेंडर हरा चुका था। इंडियंस और ग्रीक के बीच में एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश हुआ, जो कि कल्चर के रिफ्लेक्शन के रूप में भी देखने को मिलता है, खासकर गंधारा कल्चर के डेवलपमेंट में भी देखने को मिलता है बाद के टाइम पीरियड में। ट्रेड रूट भी स्टैब्लिश हुए, 4 डिस्टिंक्ट ट्रेड रूट स्टैब्लिश हुए बाय लैंड एंड सी, जिसकी वजह से ग्रीक मर्चेंट क्राफ्टमैन आते थे और ट्रेड वाइसा वर्सा दोनों डायरेक्शन में होती थी। ग्रीक्स का ना हिस्ट्री लिखने का बड़ा शौक था, ज्योग्राफिकल अकाउंट वगैरह काफी ज्यादा लिखते थे। तो जब भी कोई राजा लड़ने आता था वो अपने साथ कोई ना कोई स्कॉलर लेके आता था। ये स्कॉलर्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स देते हैं इंडियन हिस्ट्री को ट्रैक करने का, ट्रेस करने का। सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द टाइम को समझने का ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। क्योंकि शुरुआत में ग्रीक और रोमन्स ही अपने जब भी लड़ने आते थे तो अपने साथ इस राइटर्स लेके आते थे। वो राइटर्स पूरी लड़ाइयों के बारे में मेंशन करते थे, माइन्यूट डिटेल्स मेंशन करते थे, राजाओं का नाम, क्रोनोलॉजी सब कुछ मेंशन करते थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट थे अलेक्जेंडर के बारे में। अलेक्जेंडर को ग्रेट इसलिए कहते हैं कि बहुत छोटी सी उम्र में, बहुत छोटे से टाइम पीरियड में उसने इतना एरिया कैप्चर किया जितना कि लोग सपने देखते थे। इसीलिए वो नाम पॉपुलर कल्चर में आ गया, जो जीता वही सिकंदर हो गया, सिकंदर साहनी हो गया। सो उम्मीद है कि आप लोगों को अलेक्जेंडर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एनेक्डोट्स पता चले होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चली होगी। ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी हमारे चैनल पे। सो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारा चैनल नॉर्थ ईस्ट पीएससी। थैंक यू एवरीवन।